नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट। तो दोस्तों बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए एक बार अपडेट ले लेते हैं कुछ पैनी स्टॉक के बारे में जो आपको हमने भी रिकमेंड किए थे। जैसे 55 पैसे का ही शेयर है, राइट। इसके ऊपर मेरा क्या विचार है, और जब 25-30 पैसे ट्रेड करा था, मैंने बोला था भाई इसको बाय करो, ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा। और मैंने कुछ स्टॉक को 25-23 पैसे 27 पैसे जहां मिला मैंने बाय किया 1/10 के फॉर्मूले से। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना पैनी स्टॉक को कैसे एवरेज करना चाहिए, मत पूछो किसी से क्या करना है। जो तरीका बताया उसको फॉलो करो, जो प्राइस आपको मिलता है, ठीक है। 60 पैसे फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया था ये स्टॉक, फिर जब नीचे गिरा तो 1/10 के फॉर्मूले को अप्लाई करो। बहुत सिंपल है, ठीक है। किसी से मत पूछो सर बाय कर लूं एवरेज कर लूं, नहीं। 1/10 का जो फॉर्मूला बताया उससे एवरेजिंग करो, कभी लॉस नहीं होगा, ठीक है। वो एवरेजिंग करने का फॉर्मूला क्या है, अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए 1 रुपए के प्राइस में, तो हर 5 या 10% टूटने पर वो आप देखो आपको क्या चाहिए, 5% या 10%, अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा 7% कर लो। तो जब भी वो 5% या 7% या 10% टूटे, आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो हर 7% टूटने पर। आप ऐसा मत करो कि हर 7% जब टूटे जब लाइव मार्केट में बाय करो, नहीं। पहले से एक जीटीटी ऑर्डर पेश करके छोड़ दो, पहले से छोड़ दो। जब भी वो आएगा प्राइस टूट के उतना, आप उसको बाय हो जाएगा आपको खुद का खुद, और आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार प्राइस होता है क्या, वो गिरता 20% है और चढ़ता 40% है। क्योंकि गिरा भी 20% था, वहां से वो रिकवरी करेगा तो प्लस 10% वो क्लोजिंग ऊपर दे देगा, तो 30-40% गेन आपको उसी दिन आ जाता है। इसलिए जब नीचे गिरे वेट मत करो बिट प्लेस करने का, पहले ही बिट प्लेस करके छोड़ दो, पहले ही बिट प्लेस करके छोड़ दो। समझ आ गया क्या कह रहा हूं? तो देखो अब इन स्टॉक का अपडेट जो आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री। तो देखो जैसे आप सभी को पता है, लगातार मैंने आपको यही बोला, अगर इस प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है, मतलब ये स्टॉक अगर आपको 18 रुपए तोड़ देता है, तो आप स्टॉक का एग्जिट कर देना। और देखो एग्जैक्टली इसे मंथली में तोड़ दिया इसको, अब ये लगातार इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ स्टॉक को आप सेल ही करके चलो अभी के लिए, जब तक दोबारा से 19 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, अच्छी खासी क्लोजिंग नहीं करता है, स्टॉक को बाय मत करना। क्योंकि ये पूरा एरिया ब्रजिशन जोन बन चुका है, जब तक ये ऊपर जाएगा इसको रिटेस्ट करके नीचे गिर जाएगा। तो अभी के लिए सेल एक्टिवेट हो चुका है आपका आलोक इंडस्ट्री में, बाय मत करना, ठीक है। अगर आपका होल्डिंग है, ठीक है, तो आप या तो एग्जिट करो भाई, ठीक है। एग्जिट करना था इस कैंडल के नीचे जो है 17 रुपए के आसपास। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर इसके नीचे क्लोज करता है, ठीक है, ये मल्टी सपोर्ट है, ये अगर तोड़ता है तो ये स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो उम्मीद है कि स्टॉक 10 रुपए के टारगेट भी आपको दिखा दे, ठीक है। अगर आपके पास है, तसल्ली से पेशेंस होके आराम से सोच विचार करके सोचो कि आपको क्या करना है। मैं अगर मेरे पास होता तो मैं यहीं इसको एग्जिट करता, इसी प्राइस के नीचे, मैं नहीं लेके जाता इसको घर, ठीक है। समझ आ गया? दोबारा री एंट्री करूंगा इसी के ऊपर जब ये क्लोज करेगा, इसी सपोर्ट एरिया के ऊपर कम से कम 1 महीना इसके ऊपर बिता ले, और उसके बाद ये रिटेस्ट करने इस पे आएगा, तब मैं रिटेस्टिंग में इसको बाय करूंगा। समझ गए? तो ये सब चीजें करा करो, तभी आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। तो आलोक इंडस्ट्री का समझ आ गया। अब बढ़ते हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ जो आपने पूछे है, आशीर्वाद कैपिटल। तो आशीर्वाद कैपिटल आई थिंक आपको मैं 2-3 रुपए में सजेस्ट किया था, ठीक है, और अच्छा लगता था भाई। अभी क्या ट्रेड करा देख लेते हैं। तो देखो अभी ये 5 रुपए ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ आपको सजेस्ट किया था बहुत पहले, यहाँ से बहुत सारे पैसा कमा के दिया, दोबारा देखो वहीं सपोर्ट एरिया में घूम रहा है। तो अगर आप बाय करना चाहते हो तो यू कैन बाय, लेकिन ध्यान सुनना, 2 स्टॉप लॉस बनते हैं। फर्स्ट स्टॉप लॉस ये है शॉर्ट टर्म का, ठीक है। लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, ये वाला जो निकलता है मोटा मोटी 3 रुपए के आसपास। तो लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपए के नीचे का, शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपए के नीचे का। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उसको यूज कर सकते हो एज अ शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस, 5 रुपए के नीचे क्लोजिंग बेसिस में, मतलब ये जो आपको दिख रहा है लो पूरा क्लोजिंग बेसिस में, और ये आपका लॉन्ग टर्म का रहेगा। तो आपको जो अच्छा लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। बहुत पहले सजेस्ट किया था इधर, और देखो अच्छा पैसा कमा के इसने भी दिया था हमें, ठीक है। अगला जो स्टॉक है देख लेते हैं लिस्ट में कौन स्टॉक आया। 55 पैसे का स्टॉक है, उसका नाम है, ये दिखाया था एक्सेल। ये कंपनी लगातार आपको बोनस स्पीड देने में लगी है, तभी जाके आप आज आपको ये यहाँ दिख रहा है 51 पैसे। देखो यहाँ नीचे तक आया 27 पैसे, यहाँ तक मैंने स्टॉक को बाय किया। क्यों किया मैंने बाय? मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है, ठीक है, मैंने तब बाय किया। बोले कि सर यहाँ बाय कर लूं, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। अगर आपको लगता है यू कैन बाय, मुझे आई थिंक स्टॉक में अभी 42% की मेरी एवरेज बैठी है शायद, या फिर 40 पैसे की एवरेज बैठी है, तो अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है। लेकिन मैं अभी भी स्टॉक एग्जिट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पैनी स्टॉक बिलो 1 रुपये वही फॉर्म अप्लाई किया है जो मैं आपको बोलता हूँ। मेरी मंथली इनकम का 2% से जाएगा पैनी स्टॉक में। अब वो 500 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, या 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी मंथली इनकम। जिस हिसाब से आपकी मंथली इनकम है उस हिसाब से इन्वेस्ट करके छोड़ दो, पैसा मल्टीप्लाई होगा। और जैसे 1x आए
अपना बुक कर लो कैपिटल, निकाल लो उसको, फिर दूसरे स्टॉक में लगा दो और प्रॉफिट को छोड़ दो बड़े गेन के लिए। क्या पता स्टॉक आपको 10 से 5 रुपए के टारगेट दिखा दे, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, पेनी स्टॉक में ये नॉर्मल सी बात है। इस स्टॉक के बारे में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं और इस स्टॉक को लगातार उसी बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, तो मैं अभी भी रिकमेंड करूंगा, स्टॉक अच्छा लगता है बाय करिए। 2 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो, टिल 2 रुपये 40 पैसे के आसपास आप स्टॉक का एवरेज कर सकते हो। 2 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा लो। ये स्टॉक ने अभी रिटर्न कमा के नहीं दिया लेकिन बहुत जल्द देगा, तो ये स्टॉक को चाहो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हो। ये लो का आप स्टॉप लगा सकते हो जो है मोटा मोटी 2 रुपए के नीचे। 2 रुपए 10 पैसे 30 पैसे आता है तो एवरेज कर सकते हो, लेकिन 2 रुपए को आपका स्टॉप लॉस लगाना है तो लगाना है, लगाना है, लगाना है। ठीक है, चाहो तो आप स्टॉप लॉस ये भी लगा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 2 रुपए का लगाओ। ठीक है, अगर 1 रुपए मिलता है तो वहां पक्का बाय करना फॉर द लॉन्ग टर्म। 1 रुपए में पक्का बाय बनता है वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। जब यहाँ ट्रेड करा था आपको बोला था प्रॉफिट बुकिंग कर लो, और आज देखो 2 रुपए आ चुका है। प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी होता है पेनी स्टॉक्स में भी, समझ जाओ बात को। ठीक है, अगर कुछ मन है क्वेश्चन है मन में नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास, तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आज के लिए इतना ही।